हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड के बारे में, आप लोगों के फोर्थ सेम का सिलेबस है, ठीक है। तो उसमें हम लोग डिस्कस किए थे यूनिट फर्स्ट में स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया था। ऑप्टिकल एक्टिविटी इनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर एंड मीजो कंपाउंड को लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेर के बारे में। यह हमारा लेक्चर 2 में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीजें आप लोगों के इनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर, मीजो कंपाउंड से ही रिलेटेड है, तो आप लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बेसिक कंसेप्ट है उसका वीडियो देख लीजिए। लेक्चर 2 में यूनिट 1 का अभी मैं डालूंगा इसके बाद, तो आप उसके बाद ये एक बार देख लेना। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा पहले वाले वीडियो की, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस नहीं देखे थे लास्ट क्लास में इनेंशियोमर एंड डाइस्टीरियोमर का, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ पैरामीटर है, फिर उनके डिफरेंस दिए हैं। फर्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनेंशियोमर का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, जबकि डाइस्टीरियोमर का दोनों डिफरेंट होता है, अलग अलग होगा। मिरर इमेज जो बनाते हैं कंपाउंड का, वो इसमें बनता है पर इसमें नहीं बनता। सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर इम्पोजिबल नहीं होंगे इनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर तो होते ही नहीं है। मिरर इमेज भी नहीं होती है, और क्या नहीं होते हैं, सुपर इम्पोजेबल भी नहीं होते। स्टेरियो सेंटर इसमें 1 भी हो सकता है, इसमें 2 से अधिक ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि तभी आप लोग इसका डिफरेंस का पता लगा पाओगे डाइस्टीरियोमर का। तो ये हमारा कुछ डिफरेंस होगा इनेंशियोमर और डाइस्टीरियोमर के बारे में। अब टॉपिक पे आते हैं अपना जो स्टार्ट होने वाला था लेक्चर 2 से, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब है किसी भी मॉलिक्यूल को आप किस पॉइंट, लाइन या किसी के पास से भी काट रहे हो, रोटेट कर रहे हो, इन्वर्स कर दे रहे हो उसका, तो किस तरीके से उसका इमेज बनेगा, इमेजनरी जो इमेज बनता है, ठीक है, वो किस तरह से बनेगा, सेम इमेज होगा कि उसमें थोड़ा बहुत अंतर होगा, ये सब चीजें हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका डेफिनेशन से। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में बी सिंपली बी डिफाइन एज द पॉइंट, लाइन और प्लेन इनसाइड और पासिंग थ्रू अ मॉलिक्यूल जियोमेट्री, ठीक है, किसके थ्रू, कोई सा भी मॉलिक्यूल है उसकी जियोमेट्री के थ्रू किसी भी पॉइंट पे रख के लाइन पे उसको कैसे आप लोग पास करा रहे हो, ठीक है, जियोमेट्री मतलब अरेंजमेंट, ठीक है, कैसे अरेंज है उसको, कैसे पास करा रहे हो, ये सब चीजें उसमें देखते हैं। विच सम ऑपरेशन लाइक रोटेशन, इन्वर्जन, रिफ्लेक्शन जनरेट इनडिस्टिंग्विशेबल इमेज, ठीक है, अगर उसका इमेज जो आ रहा है उसमें कोई अंतर ना हो, ठीक है, उसमें कोई अंतर ना हो, जब आप उसको रोटेट और इन्वर्स करा दे रहे हो, रिफ्लेक्ट करा दे रहे हो, तो जो अंतर, जो मेन डिफरेंस है वो ना हो, सेम स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा लगेगा आपको कि सेम स्ट्रक्चर है, उसी को बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अब ये कितने टाइप की होती है आगे मैं आपको सब बताऊंगा। पॉइंट पे कट करोगे, लाइन से कट करोगे, रोटेट करने पे, ये सब चीजें। जैसे फर्स्ट है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, जब इसको आप घुमा दोगे, रोटेशन का मतलब ही होता है घुमाना। प्लेन ऑफ सिमेट्री, जब इसको कट करो, सेंटर से जब इसको कट करोगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। फोर्थ है आपका अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये एक्सिस का ही पार्ट है, ठीक है, ये अलग से बोल दिया। अब फर्स्ट डिस्कस करते हैं रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री में है, इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल सच दैट इफ द मॉलिक्यूल इज रोटेट अबाउट दिस एक्सिस थ्रू एंगल ऑफ 360, ठीक है। जैसे वाटर का आपके पास मॉलिक्यूल है, इसको अच्छे से समझोगे, इसको दिया है HAHB, ठीक है, जब इसको C2 एक्सिस, ठीक है, 2 है HAB, इसलिए C2 एक्सिस से जब इसको 180 डिग्री पे आप रोटेट करवाओगे तो क्या होगा,
आपका HB वाला जो ये पार्ट है ये यहाँ आ जाएगा, HA वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। जब आप इसको 360 डिग्री पे घुमा दोगे तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब कहीं ना कहीं इमेजिनरी एक्सिस बन रहा। तो रोटेट करने पे कैसा वो बनेगा स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेकंड है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे इसका। प्लेन ऑफ सिमेट्री में आप लोगों का देखा है क्या होता है, द प्लेन ऑफ सिमेट्री और सिंपली द सिमेट्री प्लेन में बी डिफाइन एज द प्लेन बाइसेक्टिंग द मॉलिक्यूल ज्योमेट्री इन सच ए वे दैट वन हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ अदर। क्या होता है कि मिरर इमेज बन रहा है कि नहीं एक दूसरे का हाफ भी, ठीक है, उसको बोलते हैं जब बाइसेक्ट, उसको कट करने में। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो यहाँ से इसको C2 एक्सिस पे किया है बीच में से, ठीक है, तो आपका Cl है, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया और ये Cl यहीं पे रहेगा, मतलब ये वाला इसका जो इमेज बन रहा है वो सेम बन रहा है बाइसेक्ट वाला, तो इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका पार्ट। तो ये हो गया आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा का इसमें मीन से होता है कि इसका जो आप लोगों का मिरर इमेज जो वन हाफ बन रहा बाइसेक्ट वाला वो बन पा रहा है कि नहीं, उसी को बोलते हैं। थर्ड है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री में देखते हैं कि सेंटर से काटने पर, ठीक है, कट करने पे जो हाफ है वो उसका सेम इमेज है कि नहीं, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल इज द सेंटर पॉइंट फ्रॉम विच द आइडेंटिकल एटम एग्जिस्ट ऑन द अपोजिट साइड फ्रॉम दिस सेंटर एट इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइडेंटिकल एटम, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे COH ग्रुप यहाँ है, COH ग्रुप यहाँ है, OH ग्रुप HH, जब इसको बीच में से आप लोग कट कर दोगे तो सेम मॉलिक्यूल, जैसे ये इधर है COH OH, वैसे इधर है COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एल्कोहल ग्रुप, वैसे ऊपर भी है, तो दोनों कट करने पर सेम आइडेंटिकल इमेज बन रहा है कि नहीं, उसी को बोल रहे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये आपका हो गया। अब पढ़ते हैं कायरल एंड एकायरल मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एक बार और देखना, अगर आपको समझ में नहीं आए तो बाकी कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको आंसर मिल जाएगा कुछ भी डाउट लग रहा तो। अब कायरल एंड एकायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है आप लोगों का, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया, जिसकी चारों वैलेंसी, ठीक है, चारों बॉन्ड अलग अलग हो, उनको बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। फर्स्ट में लिखा भी है कायरल मॉलिक्यूल एटलीस्ट वन स्टीरियोजेनिक सेंटर। आप लोगों के कायरल मॉलिक्यूल में एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। इट इज नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। क्या नहीं होता है, सुपर इम्पोजेबल नहीं होता है मिरर इमेज पे। फॉर एग्जांपल के लिए आपका, अभी मैं हाथ आगे करूंगा, देखना, ये हाथ दोनों एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये मेरा थंब वाला पार्ट है, ये इधर थंब वाला पार्ट, दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो इसी को बोलते हैं आप लोगों का नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन मिरर इमेज, ठीक है। और ऑप्टिकल एक्टिव होता है क्योंकि चारों वैलेंसी अलग अलग है। जब आप इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट से सैंपल में पास कराओगे तो कहीं ना कहीं लाइट रोटेट करेगी, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव होना। अकायरल मॉलिक्यूल। अकायरल मॉलिक्यूल का मतलब है आपका, अकायरल मॉलिक्यूल हैज नॉट स्टीरियोजेनिक सेंटर, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब चारों वैलेंसी पे अलग अलग कोई सा बॉन्ड नहीं होगा, सेम बॉन्ड हो जाएगा। सुपर इम्पोजिबल ऑन मिरर इमेज, ठीक है, आपके मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल रहेगा। जैसे मैंने अभी हैंड को ऐसे रखा था, अगर हैंड को ऐसे कर दूंगा तो एक दूसरे के ऊपर मिरर इमेज हो गया, ठीक है, तो उसी को बोल रहे हैं। ऑप्टिकल एक्टिव भी नहीं रहेगा क्योंकि इसमें कोई सा कायरल कार्बन ही नहीं, तो ऑप्टिकल एक्टिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि अकायरल मॉलिक्यूल, कायरल का जस्ट अपोजिट लिख देना आप लोग, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा समझ में नहीं आ रहा तो जस्ट अपोजिट लिखना है कायरल का। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएल नोमेनक्लेचर के बारे में, जो आप लोगों ने डेस्ट्रोलेवो पढ़ा है, ठीक है, किस लिए डी बोलते हैं, किस कारण एल बोलते हैं, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से कब डेवलप हुआ, ये कितने सेंचुरीज में ये आया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हेडिंग क्या है हमारा, डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, डीएल सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। द डीएल सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय फिशर एंड रोशनोव इन अराउंड 1900,
ठीक है। 1900 में फिशर एंड रोसानोफ ने इसको डिस्कवर किया था, डेवलप किया था डीएल सिस्टम को। इसका मेन है ग्लिसराइड के लिए, ठीक है। ग्लिसराइड में क्या है, प्लस ग्लिसराइड इज डी, ठीक है, बिकॉज द OH ग्रुप अटैच टू द C2 इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। C2 पे जो D वाला C2 मॉलिक्यूल रहेगा आपका, जैसे नंबरिंग करते हो C1 C2, उसमें C2 वाले पे जो H है वो राइट साइड रहेगा, इसलिए उसको बोल दिया D। माइनस जो नेगेटिव वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड है इज L, ठीक है, लेव वाला पार्ट, बिकॉज द OH ग्रुप अटैच टू द लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं L क्यों बोल रहा है, क्योंकि आपका जो अगर नंबरिंग करोगे 1 2, जो 2 वाला मतलब C2 वाला पार्ट है वो OH लेफ्ट साइड है, इसलिए इसको L बोल दिए। उसी में ये OH राइट साइड है, इसीलिए इसको D बोल दिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा D क्यों बोले, L क्यों बोले। अब इसका थोड़ा सा मेन चीजें देख लेते हैं कि इसमें थ्योरी क्या क्या लिखोगे आप लोग, कहाँ से। जो आप लोग एक तो कैपिटल DL देखते हो, एक स्मॉल DL देखते हो, जो डेक्स्टर लेवर्स बोलते हो आप लोग उनके बारे में। द DL सिस्टम नेम डेक्स्टर राइट, लेवस लेफ्ट, ठीक है, द मॉलिक्यूल बाय रिलेटिंग देम टू द मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। ये जो रिलेट करता है वो किससे करता है, मेनली ग्लाइसरॉल्डिहाइड से, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने देखा था इससे पहले। दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन DL सिस्टम इज नोन एज ए रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। दो टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक आप लोगों का होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आप लोगों का ER सिस ट्रांस ये वाला पार्ट आता है, और एक में आता है आपका DL वाला पार्ट। द नेम कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट इज इन फिशर प्रोजेक्शन, जैसे कि अभी आपने आगे बताऊंगा, कोई सा मॉलिक्यूल सिस ट्रांस फॉर्म में है, डॉटेड लाइन जैसे और डैश लाइन, ठीक है, उसमें है, उसको कैसे आप लोग फिशर में कन्वर्ट करोगे, उसी को बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। टेक कार्बोनाइल ग्रुप ऑन टॉप एंड COH ग्रुप एल्कोहल ग्रुप ऑन द बॉटम। क्या करना है, कार्बोनाइल ग्रुप को क्या करना है, टॉप पे लेना है, और COH जो एल्कोहल वाला ग्रुप है उसको बॉटम पे लेना है। बॉटम मतलब नीचे। द D डिस्क्रिप्टर इज यूज्ड व्हेन द OH and NH2 on the second carbon from the bottom point to the right, and L is used when the OH and NH2 point to the left, ठीक है। कब D और कब L यूज करोगे, अगर आप लोगों का जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं, पूरे के पूरे 4 कायरल कार्बन होंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला होगा ये, ठीक है। तो लास्ट वाले ग्रुप से जो फर्स्ट वाला कायरल कार्बन है, ठीक है, मतलब सेकंड वाला कार्बन, लास्ट वाला कार्बन सेकंड वाला कार्बन, मतलब फर्स्ट कायरल कार्बन, अगर ये OH राइट साइड है तो D होगा, अगर ये लेफ्ट साइड है तो क्या होगा, L होगा, ठीक है। तो ये D और L वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। इसकी जगह अगर NH2 होता तो भी D होता, इधर NH2 होता तो ये L होता। तो लेफ्ट और राइट वाला NH2 और OH वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, मतलब DL सिस्टम भी हमारा आज कंप्लीट हो गया। तो आपको DL सिस्टम से कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो पढ़ने में, DL सिस्टम तो इजी है, आप लोगों को एक बार का एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में कोई दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा रोटेट करने, कट करने में, अगर इसको जब फिजिकली कोई बताता है तो एक हिसाब से हाथ को रोटेट करके अच्छे से, हैंड को रोटेट करके बता सकता है, या बोर्ड पे अच्छे से समझा सकता है। फिर भी मैंने जितना हो सका आप लोगों को स्ट्रक्चर से बता दिया है। तो अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।